अच्छा जी, जो दूसरा उसने पॉइंट पेश किया ना अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उसने क्या कहा कि बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या कि बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, जब हम उसमें कोई और चीज़ ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगी, 3 प्रोडक्ट बनाएगी। कौन कौन सी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऑर्थो, दूसरी कौन सी है मेटा, और तीसरी कौन सी है जी, पैरा। जो हमारी बेंजीन है, जब भी हम एक मिसाल उसमें कोई चीज़ पहले ऐड है, हम उसमें कोई नई चीज़ सब्स्टिट्यूशन ऐड करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा जी, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये देखो मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास एक बेंजीन थी, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एक्स की सब्स्टिट्यूशन पहले ही हुई थी। अब हमने उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है जी, वाई, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगी। क्या बनेगी, ये हो जाएगी डाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक चीज़ पहले सब्स्टिट्यूट हुई है, अब हमने उसको दूसरी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो क्या हो जाएगी, डाई सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम कोई नई चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेंजीन के साथ, वहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनती हैं। कौन कौन से जी, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये जो वाई है 3 जगह पे लग सकता है, एक्स, अगर यहाँ पे लगेगी तो ये क्या हो जाएगी, ऑर्थो, क्या हो जाएगी, ऑर्थो, या फिर साथ में क्या बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी, ये क्या हो जाएगी, मेटा। अगर वाई यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेटा प्रोडक्ट। और तीसरी कौन सी बनेगी जी, पैरा प्रोडक्ट बनेगी। अगर ये वाई यहाँ पे आके लग जाएगा तो क्या बनेगी जी, ये पैरा प्रोडक्ट। हमने ये पढ़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा हुआ है कि जब भी बेंजीन के साथ हम किसी चीज़ की दूसरी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट ही बनती हैं। तो इससे हमारा ये भी, ये जो दूसरा पॉइंट है भी, ये भी हमारे स्ट्रक्चर को, ककूले के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है जी, वेरीफाई कर रहा है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। और ये डाई सब्स्टिट्यूशन हमें बताती है कि इसमें 3 प्रोडक्ट बनती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, जिससे हमारी ककूले का स्ट्रक्चर को क्या मिल रही है जी, स्टेबिलिटी मिल रही है। एक्सपेरिमेंटली वो क्या हो रहा है जी, प्रूव हो रहा है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है जी, वो है जी, बेंजीन जो है ना, वो क्या करती है जी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर देती है। मतलब ये देखो, जो बेंजीन होती है ना, वो क्या करती है जी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को उसकी एडिशन कर देती है कैटालिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है। यहाँ पे हम प्लाटिनम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है जी, जो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, सिंगल बॉन्ड में। और ये जो हाइड्रोजन क्या हो जाती है, वो तीन तीन हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल की एडिशन हो जाती है। जहाँ पे भी ये देखो, बेंजीन में 3 अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड और होते हैं और डबल बॉन्ड होते हैं, जहाँ पे क्या हो जाती है, 3 हाइड्रोजन के एटम ऐड्स हो जाते हैं जाके सिंपली, और वहाँ पे क्या बन जाता है जी, बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है जी साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाता है जी, बेंजीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, साइक्लोहेक्सेन में। इसी के साथ ही हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स का इकट्ठा कंक्लूजन निकालेंगे। जो बेंजीन है ना, वो क्या, बेंजीन में 3 क्लोरीन के मालिक्यूल या 3 हैलोजन के मालिक्यूल भी क्या हो जाती है जी, एडिशन हो जाती है। ठीक है जी, जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है जी, सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं जी, 3 क्लोरीन के मालिक्यूल आके ऐड हो जाती हैं और हमारे पास क्लोरीन की एडिशन हो जाती है। ठीक है जी, क्या हो जाती है जी, क्लोरीन की एडिशन हो जाती है। सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आके ऐसे क्लोरीन लग जाएंगे। ठीक है जी, ये देखो, और हमारा डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया जी, 3 क्लोरीन के मालिक्यूल की एडिशन होगी। इन दोनों पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि बेंजीन में क्या होते हैं, बेंजीन है, ये पॉइंट हमें बता रहे हैं कि बेंजीन है 3 अल्टरनेट 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है जी, ये हमें दोनों पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि बेंजीन के पास क्या होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो हम जब इन
चारों पॉइंट्स को देखते हैं तो हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है जी, हेक्सागोनल होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, हेक्सागोनल होता है। और जिसमें क्या होते हैं जी, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ककूले का स्ट्रक्चर है, जो कि उसने 4 ये पॉइंट्स दे के बता के हमें उसने अपना स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है जी, साइक्लिक होता है, हेक्सागोनल होता है, और उसमें क्या होते हैं जी, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जो पहले क्या दिया गया था, स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर दिया गया था, जो कि क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, वो हमने पढ़ लिया। पर जब अब हमने ककूले ने जो स्ट्रक्चर दिया, फिर उसने इन 4 पॉइंट के ज़रिए उनको वेरीफाई करने की ट्राई की है, और वो वेरीफाई भी हुआ है। कि सबसे पहला पॉइंट कौन सा था जी, ये देखें कि उसने बताया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है जी, हेक्सागोनल होता है। ठीक है जी, इस तरह उसने जी 4 एक्सपेरिमेंट करके हमें बता दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, हेक्सागोनल होता है, और उसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये आज का जी हमारा टॉपिक था। ठीक है जी, बाकी हम आइंदा लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।